हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने चैनल आर गौरव पारिक पर फिर एक नई वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो इसे लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपसे भगवान की कुछ रहस्यमयी घटनाएं शेयर कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गोपाल बाल कृष्ण के दर्शन। मेरे एक मित्र ब्रह्मचारी जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, वे किष्किंधा में किसी महात्मा सिद्ध पुरुष की ही जानते थे और उनसे शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें बड़ी प्यास लगी। उसका कंठ सूखा जाता था। लोटा डोर उनके पास थे, किंतु वे कुएं पर गए तो मालूम हुआ बहुत गहरा है। उनकी ही डोरी उसमें है छोटी, ओछी पड़ती है। वह निराश होकर वहीं बैठ गए। अत्यधिक प्यास के कारण उनके प्राण अत्यंत छटपटाने लगे। ऐसा मालूम होता था मानो 10-5 मिनट में प्राण निकल जाएंगे। उस समय वह हा कृष्ण पुकारने लगा। इतने में एक बालक एकाएक उनके पास आया और बोला, मुझे अपना लोटा डोर दे दो, मैं जल ले आता हूँ। बस ब्रह्मचारी जी का लोटा डोर लेकर वह बालक उसी ही कुएं से जल खींच लाया और उन्हें पिला दिया। फिर उस बालक ने कहा, तुम जिस साधु के पास जा रहे हो वह तो महापाखंडी है। ब्रह्मचारी जी ने पूछा, तुम तो छोटे से बालक हो, तुम्हें उससे साधु के पाखंड कहा क्या पता, और तुम कहाँ रहते हो? उसने उत्तर दिया, मैं यहाँ जंगल में गौ चराया करता हूँ और उस साधु को खूब जानता हूँ। इसके बाद जब ब्रह्मचारी जी सावधान हुए तो उन्होंने उस बालक को वहाँ नहीं देखा, और जब कुएं पर जाकर लोटा फांसा तो उसका जल भी पहले ही के समान बहुत गहरा निकला। हमारे घर में देव की उपासना अधिक थी। मैंने भी देव का अनुष्ठान किया था। वहाँ इसलिए कि संसार बहुत दुखी है, किसी प्रकार उसका दुख दूर किया जा सके तो अच्छा है। मेरे मन में यह कामना है कि मुझे यदि द्रौपदी की हंडी का सा एक पात्र मिल जाए तो अनायास ही लोगों का कुछ सुख हो सकता है। इस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए मैं कामरूप जाकर कामाक्षी देवी की उपासना करने लगा। कुछ दिनों पश्चात कामरूप के निकटवर्ती एक महान ब्रह्मचारी को सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। देव योग से ब्रह्मचारी जी का शिष्य बाहर गया हुआ था, अतः उनकी मृत्यु हो जाने पर लोगों ने मुझे इस स्थान का महंत बना दिया। महंत होने के अवस्था में भी मेरा अनुसंधान बराबर चलता रहा। उस समय वहाँ बहुत लोग आने लगे और नित्य प्रति 300-400 रुपये भेंट में आ जाते थे। मैं उन रुपयों को स्पर्श भी नहीं करता था। दूसरे लोग उन्हें साधु के भंडारे आदि में खर्च करते रहते थे। उन दिनों कुछ ऐसा चमत्कार हो गया ताकि मैं जिस व्यक्ति के लिए जो बात करता वही सत्य निकलते। मैं किसी का कोई गुप्त दोष बताता
तो वहाँ स्वयं स्वीकार कर लेता कि हाँ मुझ में यह दोष है। यहाँ दशा 18 दिन तक रही। फिर मैंने सोचा इस तरह रहना ठीक नहीं। यदि लाख रुपए भी मिल गए तो अधिक से अधिक एक गांव का ही कष्ट दूर हो सकेगा। फिर ये बात भी ध्यान में है कि द्रौपदी की तरह मुझे एक पात्र भी मिल गया तो भी क्या होगा, संसार तो ऐसा ही रहेगा। अतः मैं एक दिन चुपचाप सोच के बहाने वहाँ से चल जा। वहाँ से 8 कोस चलकर ही मैंने दम दिया। इस प्रकार आरंभिक जीवन में मुझे दुर्गा की उपासना से अनेकों चमत्कार हुए। फिर मुझे श्री कृष्ण प्रेम भी होने लगा और कुछ काल पश्चात उन्हें संन्यास ले लिया। जय कामाक्षी देवी की जय। अलीगढ़ में एक कश्यप घराने के 2 लड़के थे। उनमें से एक संक्रमणी का हो गई और उनके वैद्य डॉक्टरों से इलाज कराया गया। उसके घर का सारा जेवर समाप्त हो गया, परंतु लाभ कुछ न हुआ। देव योग से वहाँ कोई महात्मा आए। उन्होंने उसकी दशा देखकर कहा कि तुम लोगों को तो अब इसके जीवन की कोई आशा ही नहीं है। अच्छा, अब एक उपाय बताता हूँ, उससे करके देख लो। मैं एक महामंत्र बताता हूँ, तुम श्री रामचंद्र जी के इष्ट को रखकर उसका अखंड जप करो। इससे अवश्य लाभ हो सकता है। महात्मा जी के आज्ञा के अनुसार उसी समय पर जप आरंभ हो गया। फिर एक कुछ माह में ही जब पूरा होते होते बिना किसी औषधि के उस लड़के का रोग सर्वथा शांत हो गया। फिर उसकी ऐसी स्थिति हो गई, उसे हर समय श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपने साथ ही जान पड़ते थे। चलते फिरते, नहाते धोते, सोच जाते समय भी यही हाल था। एक दिन सोच जाते हुए उसने देखा कि वह मूर्ति सामने खड़ी है। वह बोला, महाराज सोच के समय तो मत आया करो। बस उसी दिन से फिर उसने उनके दर्शन नहीं हुए। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूँ खुशी पारिक। मैं आपको भगवान के रहस्यमय कथा सुनाने जा रही हूँ। उसमें से एक है श्री राधा माधव युगल के दर्शन। एक रात की बात है, सूर्य अस्त हो गया था। चंद्रमा की चांदी छिटक रही थी। जंगल में नहर के किनारे एक सुंदर बालक और बालिका मेरे पास आकर कहने लगे, बाबा कहो तो हम रोटी ले आवे। मैंने कहा, इतनी रात में तुम कहाँ से रोटी लाओगे? उन्होंने कहा, हमारा गांव पास में ही है। वे घूम घाम कर थोड़ी ही देर में रोटी ले आई। मैंने रोटी खाई और वहीं सो रहा। प्रातःकाल बहुत सवेरे मेरे उठते ही बहुत पूर्व में फिर आ गए और बोले, बाबा मट्ठा पियोगे? मैंने कहा, तुम इतने सवेरे फिर कहाँ से आ गए और इस समय मट्ठा कहाँ से लाओगे? उन्होंने कहा, हमारा गांव निकट ही है तो है। मैं इधर उधर घूमकर दुत्कार से मट्ठा ले आए और मैंने उसे पी लिया। उनके चले जाने पर मैंने खोज की और मालूम हुआ कि वहाँ दूर दूर तक कहीं गांव का नाम निशान ही नहीं है, जंगल ही जंगल है।